So in last video we did what? Self induction, self inductance, फिर हमने देखा सेल्फ इंडक्शन ऑफ और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस of a solenoid, and then we have seen what the circular coil, right? Now see another process or types of electromagnetic induction, that is mutual induction. So one more phenomenon happened when suppose we have two coils, इस कॉइल में हम मेन करंट इस कॉइल में फ्लो कर रहे हैं, ये एसी सोर्स जोड़ दिया है आपने, एसी मेंस है ना। तो अब हम क्या करें कि इस कॉइल में जिस कॉइल में हम करंट फ्लो करते हैं उसको हम प्राइमरी कॉइल के नाम से जानते हैं, इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। जिस कॉइल में मेन करंट फ्लो होगा वो प्राइमरी कॉइल कहलाएगी। तो अगर हम प्राइमरी कॉइल है ना मैं फ्लो होने वाले मेन करंट की वैल्यू में चेंज करें तो इसके नियर सिचुएटेड सेकेंडरी कॉइल, इसके पास में एक और कॉइल है, सपोज इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, तो इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ मेन करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल, the magnetic flux linked with secondary coil changes। मतलब पास में दूसरी कॉइल रख बस दो तो फ्लक्स की वैल्यू सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू में चेंज होने लगता है, जिससे सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट, एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और ये जो फिनोमिनन है ये म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। सेल्फ में क्या हो रहा था, जिस कॉइल मेन करंट जिस कॉइल में फ्लो हो रहा था आप उसमें चेंज कर रहे थे तो इंड्यूस्ड करंट भी उसी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा था, वो है सेल्फ इंडक्शन। अब केवल हमने एक और कॉइल इस प्राइमरी कॉइल या एक इस कॉइल के नज़दीक केवल प्लेस कर दी है, तो अब कौन सा फिनोमिनन होने लगा कि इसमें मेन करंट की वैल्यू में चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू में चेंज होता है, जिससे सेकेंडरी कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और ये फिनोमिनन जो है वो क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? तो फिर से अब लेंज के लॉ से अगेन इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होता है कि जब आप मेन करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये मेन करंट की वैल्यू के बढ़ने को अपोज करता है, और जब हम मेन करंट की वैल्यू को कम करते हैं तो ये उसको कम करने को अपोज करता है। लेंज ने पहले बोला था कि उसी कॉज को अपोज करता है जिसके कारण ये खुद प्रोड्यूस हुआ है ना। तो करंट की वैल्यू बढ़ाने से फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ती है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था क्या कि फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट बढ़ाओ तो फ्लक्स भी बढ़ता है, करंट कम करो तो फ्लक्स भी कम हो जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन हटाकर अगर हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ कैपिटल एम, वेयर कैपिटल एम इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ द कॉइल्स। हाँ, ये दोनों का होता है, किसी एक का नहीं। प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल आप बदल सकते हो, अगर मेन करंट इसमें फ्लो करने लगोगे तो इंड्यूस्ड करंट इसमें प्रोड्यूस होने लगेगा, और अगर मेन इसमें कर रहे हो तो इंड्यूस्ड उसमें। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका होता है, बोथ द कॉइल्स, दोनों का कहलाता है। क्लियर? तो इट इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ द कॉइल्स। तो बाय इक्वेशन 1 अगर आप देखोगे तो इससे m की वैल्यू क्या निकलेगी, फाई अपॉन आई, मतलब फॉर्मूला फिर से सेम है भाई, L का भी यही था, M का भी यही है।
मैंने आपसे कल ही कहा था कि केवल और केवल दोनों इंडक्शन में किसका फ़र्क होता है, नंबर ऑफ कॉइल्स का। उसमें सिंगल कॉइल होती है, इसमें डबल होती है, बस बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। क्या बनेगा, वेबर पर एम्पियर और हेनरी, बिल्कुल ठीक, क्लियर। तो ये हेनरी, वेबर पर एम्पियर और हेनरी। तो अब मेरे को यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन देनी है। तो इस इक्वेशन 2 में I इज इक्वल टू, अगर मैं 1 एम्पियर पुट कर दूँ तो आपको M इज इक्वल टू क्या मिलने लगेगा, 5। तो देखो यहाँ से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो हम बोलेंगे क्या, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द बोथ द कॉइल्स और ऑफ द कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल। ध्यान रखना लिखते समय, अब भी मैंने आपको प्रोसेस बताई है भाई, फिर से देख लो। मेन करंट की वैल्यू में चेंज होता है प्राइमरी में, तो फ्लक्स चेंज होता है एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी, और इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होता है किसमें, सेकेंडरी में, और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का होता है। ये चीज़ ध्यान नहीं रखोगे तो वर्डिंग फेल हो जाएगी भाई आपकी, है ना, घटना बदल जाएंगी, दो एक जैसी घटनाएं हो रही हैं। तो अब देखें क्या बोलेंगे हम, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल। कि प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने से सेकेंडरी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वही इन कॉइल्स का क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय M। क्लियर। नाउ सिमिलरली 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बनेगा देखें, तो इसी फॉर्मूले में इफ इन फॉर्मूला M इज इक्वल टू 5 बाय I, हाँ 5 इज इक्वल टू 1 वेबर एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो, तो अब आपको M की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/1 दैट इज 1 हेनरी। तो देयरफॉर 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इफ, हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सेकेंडरी कॉइल इज 1 वेबर when 1 एम्पियर करंट flows through the primary coil, then the mutual inductance of both the coils is said to be 1 Henry। वर्डिंग का ध्यान दे रहे हो आप, घटना के हिसाब से क्या चीज़ कहाँ होती है इसका ध्यान रख के लिखना जरूरी है। तो करंट फ्लो कहाँ होता है, प्राइमरी में। फ्लक्स कहाँ चेंज होता है, सेकेंडरी में। इंड्यूस्ड करंट कहाँ प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी में। और म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका होता है, बोथ द कॉइल्स का होता है। अब ये चीज़ ध्यान रखोगे तो इसकी वर्डिंग फेल नहीं होगी, आपका बिल्कुल बढ़िया डेफिनेशन होगी। एक बार फिर से बोले, इफ, हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज 1 वेबर व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल, then the mutual inductance of both the coils is said to be 1 Henry। बन गई डेफिनेशन, कुछ भी याद करने की ज़रूरत होती नहीं है, केवल ये चीज़ें क्लियर बस हो दिमाग में तो वर्डिंग सही हो जाती है। क्लियर, तो ये नोट कर लो, फिर देखते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस लग गया का मतलब है कि 2 सोलेनॉइड लेने ही पड़ेंगे आपको। किस में होता है ये, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में, है ना। तो अब देखो क्या था, अभी हमने कॉइल में देखा, तो जो सेकेंडरी कॉइल है वो बहुत नियर सिचुएटेड होना चाहिए प्राइमरी के, है ना। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि सपोज़ एक सोलेनॉइड हमारे पास ये है,
S1, we have 2 solenoids, है ना। पहली सोलेनॉइड का नाम मैंने S1 दे दिया है, इसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसमें सपोज I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अब हमने क्या किया है कि सोलेनॉइड S2 को इस तरीके से लिया है कि S2 को S1 पूरे तरीके से कवर किए हुए है, लाइक दिस। तो ऑटोमेटिकली इनके राउंड्स एकदम नज़दीक भी हो जाएंगे, कपल्ड, इसको बोल देते बेल कपल्ड, अच्छे से कपलिंग कर दी है हमने ताकि म्यूचुअल इंडक्शन की प्रोसेस कंप्लीटली हो सके। हाँ, तो हमने कैसे ली है दूसरी सोलेनॉइड S2, वी हैव टेकन सोलेनॉइड S2 सच दैट इट इज राउंडेड बाय S1 और S1 इज राउंडेड बाय S2, दोनों में से कोई कंप्लीटली राउंडेड बाय S2। तो जब आप ऐसा लोगे तो दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, तो लेंथ भी ऑटोमेटिकली दोनों की एक जैसी होगी, है ना। हमने क्या किया है, एकदम ऐसे भी कर सकते कि सिंगल कोर लिया अपन ने, एक सोलेनॉइड बनाई, इसके टर्न्स ले लिए इसके ऊपर, और दूसरी सोलेनॉइड के टर्न्स इसी के ऊपर से ले लिए। क्या किया हमने, कोर एक ही रहने दिया, तो ऑटोमेटिकली दोनों बेल कपल्ड हो जाएंगे। सेम कोर के ऊपर डबल राउंड ले लिया हमने, हाँ। तो ऐसा करने से लेंथ, एरिया सब कुछ एक जैसा होगा इनका, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में डिफरेंट आएंगे। क्यों, फर्स्ट टर्न आप इसके ऊपर ले रहे हो और दूसरे इसी के ऊपर लपेट रहे हो, तो आप टर्न्स की संख्याओं में फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। तो हमने मान लिया है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इसके यूनिट लेंथ में टर्न्स N1 इसकी, और इसकी यूनिट लेंथ पर टर्न N2 है। क्लियर। सो लेट वी हैव 2 solenoids S1 and S2 such that their length is same, their area of cross section is same, and solenoid S1 is completely hid by the solenoid S2। इस तरीके से लिया है कि इसने पूरी तरीके से ढक लिया है इसको, ताकि म्यूचुअल इंडक्शन कंप्लीटली हो सके। क्लियर। लेट नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ of solenoid S1 be N1 and number of turns in unit length of solenoid S2 be N2। तो ये बताओ solenoid S1 में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, then total number of turns in S1, यस, कैपिटल N1 इज इक्वल टू कितना, N1 इंटू L, एंड इन S2 N2 इज इक्वल टू N2 इंटू L, नंबर ऑफ टर्न्स ये हो जाएंगे, राइट। अब देखिए, मान लीजिए आपने S1 में करंट फ्लो किया I, हाँ, तो लेट ऑन फ्लोइंग I1, हाँ, इससे I1 करंट फ्लो हो रहा था और इसमें फ्लक्स लिंक्ड विथ I बस ही ले लो ना, सिंगल करंट एक में फ्लो करेंगे तो इंड्यूस दूसरे में होगा, सिर्फ I ले लेते हैं अपन। तो लेट ऑन फ्लोइंग करंट I थ्रू S1, देखो कल वाला डेरिवेशन सब पढ़ के बैठे हो ना, क्या किया था आपने सोलेनॉइड का, हाँ, हमको फ्लक्स निकालना था, म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन निकालना था, तो फाई अपॉन आई के कारण पहले आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और फ्लक्स के लिए इंटेंसिटी चाहिए, तो आपने डेरिवेशन इंटेंसिटी से स्टार्ट किया होगा, वो ही कर रहा हूँ मैं। तो लेट ऑन फ्लोइंग करंट I1 थ्रू S1 द इंटेंसिटी
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1, अब दो हैं तो थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा। देन B1 की वैल्यू बोल दो भाई, म्यू 0 N1I होगा इक्वेशन नंबर 3। तो अब करंट फ्लो किया है आपने S1 में, तो फ्लक्स किसका चेंज होगा? S2 का। मैग्नेटिक फ्लक्स किस में प्रोड्यूस होगा? भूलना नहीं भाई, म्यूचुअल इंडक्शन है। हाँ, देन लेट मैग्नेटिक फ्लक्स linked with secondary coil with solenoid S2, और S2 से लिंक्ड हो रहा है लेकिन किसके कारण? 1 के कारण, है ना। विथ S2B phi 2 और 1 के कारण होता है, इसलिए अपन 21 लिख देते हैं इसको, 21। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ S2 ड्यू टू S1। तो ये डिनोट करने के तरीके हैं 21, F21 लिख देते हैं। अपन अलग अलग बता रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो प्लान क्या है। S1 के कारण S2 में जो हो रहा है वो निकाल रहे हैं हम, फिर हम S2 में फ्लो करेंगे करंट और S1 का निकाल के देखेंगे। अगर ये दोनों एक जैसे आते हैं का मतलब है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो एक कॉइल का नहीं होता, किसका होता है? दोनों का। चाहे आप करंट इसमें फ्लो करो चाहे इसमें फ्लो करो। ये चीज़ दिखानी भी है डेरिवेशन में, इस वजह से ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर है? तो phi 21 फॉर्मूला बोल दे भाई phi का। n, तो N2 का N2, ध्यान से, N B किसकी? 1 के कारण। हाँ, NBA cos 0, है ना, NBA। क्लियर? cos 0 की वैल्यू 1 होती है। लिखना हो तो लिख लो, एक स्टेप और रखना। वैल्यू phi 21 क्या मिलेगा आपको? N2 इंटू L, B1 म्यू 0 N1I और इंटू ये A। क्लियर? तो phi 21 थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, म्यू 0 N1 N2 LIA, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। कोई डाउट है यहाँ तक? लेट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2, है ना, B M21, S2 का 1 के कारण 21, ठीक है। देन व्हाट? M21 आएगा कितना? phi 21 बाय I। यस, तो M21 की वैल्यू मिलेगी, phi 21 रखना, म्यू 0 N1 N2 LIA बाय I to I। N1 की वैल्यू कैपिटल N1 बाय L, कैपिटल N2 बाय L इंटू L इंटू A। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा। जैसा फॉर्मूला आपने डेराइव किया था उसी फॉर्म में बदल दे रहा हूँ मैं। कैपिटल N के फॉर्म में लिखा था ना कल सेल्फ इंडक्शन का, देखना सोलेनॉइड का, उसी फॉर्म में लिख दिया। ये निकाला हमने किसका? म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंड कॉइल सोलेनॉइड S2 का, व्हेन करंट I इज फ्लोन थ्रू S1। हाँ, अब मान लीजिए आप S2 में करंट I फ्लो कर रहे हैं। सिमिलरली लेट ऑन फ्लोइंग करंट I इन S2, तो करंट S2 अगर करंट I अगर S2 में फ्लो करोगे तो नाउ ये प्राइमरी
सोलोनॉइड बन जाएगी और वो सेकेंडरी हो जाएगी, राइट। तो सिमिलरली लेट ऑन फ्लोइंग करंट आई इन S2 द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 B M12, S1 का 1 M1 ही लिखा है, किसके कारण, लेकिन 2 में फ्लो कर रहे हो तो 1 2 से शो कर दिया। तो ये बताओ भाई, यहाँ से बिगनिंग से इसको देखो आप, तो ये बताओ अगर आपने इसमें करंट फ्लो किया होता तो इंटेंसिटी B2 कितनी आती, यहाँ क्या आने लगता, N2, ध्यान रखना। हाँ, इसलिए मैंने सिमिलर, मतलब ये स्टेप फिर से फॉलो होगी, केवल N1 की जगह क्या आ जाएगा 512 में, यहाँ क्या आएगा N1 B2A, ये आता। N1 की वैल्यू क्या रखते हैं आप, N1L, और यहाँ क्या चलता है N2, तो फाइनली यही तो आता, चेक कर लीजिए, यही आता। और जब हम ये निकालते तो ये भी यही आता, दैट इज। तो सिमिलरली वर्ड इसलिए डाल दिया हूँ मैं कि इतनी पूरी स्टेप रिपीट हम नहीं करेंगे, अगर ऐसा करते तो भी हम यहीं पहुँचते। तो M21 कितना आता फिर, देन M12 कितना आ जाता, सेम मिलता हमको μ0 N1 N2 बाय L इंटू ए, ये भी इतना ही आता। दैट्स वाई हम इसको म्यूचुअल इंडक्शन, इक्वेशन नंबर 5 एंड ये 6, तो बाय 5 एंड 6 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ द सोलेनॉइड विल बी दिस मच। कोई 1 2 और 2 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे M से बस शो कर दोगे। अब इसको क्लियर है। तो बाय इक्वेशन 5 एंड 6 द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ सोलेनॉइड M इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही, सिर्फ इसकी जगह M बस लिख देना, कोई 1 2 और 2 1 नहीं, है ना। नाउ फाइनली वी सी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 सर्कुलर प्लेन कॉइल्स। सेल्फ इंडक्शन भी निकाला था, अब म्यूचुअल निकालते हैं। तो सपोज आपके पास 2 कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल है, मतलब एक ही एक्सिस पर दोनों को आपने रखा है ना। एक को मैंने कॉइल P यानी प्राइमरी कॉइल और इसको सेकेंडरी कॉइल नाम दे दिया। प्राइमरी कॉइल में फ्लो ऑफ करंट IP है, तो इसमें फ्लो करंट फ्लो में चेंज होगा तो फ्लक्स किसका चेंज होगा, सेकेंडरी का, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको फाइंड करना है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2। क्लियर। तो क्या हो जाएगी भाई, तो इसमें करंट फ्लो करने पर प्रोड्यूस्ड इंटेंसिटी, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन फ्लोइंग IP करंट थ्रू कॉइल P क्या हो जाएगी भाई, BP से शो कर दे रहा हूं मैं इसको, प्राइमरी कॉइल की के कारण प्रोड्यूस होगी इंटेंसिटी। हाँ, फॉर्मूला होता है सर्कुलर कॉइल का μ0 इंटू NIP, μ0 NI अपॉन 2R ना, तो 2R1 आएगा इसमें, μ0 N1IP अपॉन 2R1। क्लियर। सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई NI, ये ओरिजिनल फॉर्मूला होता है। इसमें मैंने पाई कैंसिल करके लिखा है अपॉन R। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ लेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ secondary coil be
फाई एस, सेकेंडरी के लिए एस वर्ड यूज़ कर लूँगा मैं, ठीक है। देन क्या आ जाएगा भाई, फाई एस बिल्कुल N2 BP NBA है ना। तो ए किसका, इस कॉइल का एरिया, तो ए में क्या आएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई आर 2 का स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल, जिससे फ्लक्स उसका एरिया। और कल बताया था सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैं ए की जगह सीधे पाई आर 2 स्क्वायर लिख रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं है। बीपी म्यू 0 N1 IP बाय 2R1 इंटू पाई आर 2 का स्क्वायर, ये आएगा। ये आ गया फाई एस का मान की वैल्यू, है ना। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी ऑफ कॉइल S will be phi is equal to S, M is equal to S, हाँ, फाई एस फाई बाय आई, तो आई पी, क्योंकि करंट आपने प्राइमरी में फ्लो किया है, फ्लक्स किसका है, सेकेंडरी में है, फाई एस बाय आई पी, ठीक है। वैल्यू रखो, तो फाई एस की वैल्यू ये है, बाय आई पी करोगे तो आई पी से आई पी कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या मिलेगा, म्यू 0 N1 N2 अपॉन 2R1 इंटू पाई आर 2 का स्क्वायर। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा।